हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी वैकेंसीज आई हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इन्होंने यहाँ पे ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट की वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट निकाली है। तो चलिए बात करते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। सबसे पहले आपकी वैकेंसी निकली है एयरफोर्स स्टेशन वेस्ट बंगाल से। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। पहली पोस्ट है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की, इसके लिए आपकी 10 पोस्ट है यहाँ पे। फिर आपकी सेकंड पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट, जिसके लिए आपकी एक वैकेंसी है। फिर आपकी पोस्ट है कुक की, जिसके लिए आपकी यहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं। स्टोर कीपर की यहाँ पे 16 वैकेंसीज हैं। कारपेंटर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। पेंटर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए यहाँ पे 53 वैकेंसीज हैं। मैथ्स स्टाफ के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं। लॉन्ड्री मैन के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं आपकी। और हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे आपकी 31 वैकेंसीज हैं। वल्केनाइजर के लिए यहाँ पे आपकी 1 वैकेंसी है। और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपकी 8 वैकेंसीज हैं। टोटल आपकी वेस्ट बंगाल में यहाँ पे आपकी 148 वैकेंसीज है। अब देखते हैं एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम के लिए। यहाँ पे आपकी सिर्फ लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे वैकेंसी निकली है और यहाँ पे आपकी एक ही वैकेंसी है। नेक्स्ट है हमारी एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला हरियाणा की तरफ से। यहाँ पे आपकी हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट पे वैकेंसी निकली है और एक वैकेंसी यहाँ पे आपकी निकली है। नेक्स्ट है आपकी न्यू दिल्ली की। यहाँ पे आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकली है और टोटल यहाँ पे आपकी 3 वैकेंसीज हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट देख लेते हैं इन्होंने कितनी बोली है। आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को 5 इयर्स का। और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को यहाँ पे 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 इयर्स है और एससी एसटी के लिए 45 इयर्स है। अब मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि हर पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे आपकी लेवल 2 की सैलरी आपको दी जाएगी और आपने यहाँ पे अपना 12th पास किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। और आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी और यहाँ पे भी आपकी 12th पास ही क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। आपने 12th पास किया होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड या तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी स्टोर कीपर की। यहाँ पे आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। इसमें भी आप 12th पास होने चाहिए और यहाँ पे आपका डिज़ायरेबल में बोला गया है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर ऑफ अ कंसर्न ऑफ रेप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। देखिए एक्सपीरियंस जो है वो आपका डिज़ायरेबल में नहीं है, डिज़ायरेबल में है, असेंशियल में नहीं है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। यहाँ पे भी आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी और इसमें आपने 10th पास की होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। और आपके जो आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मोटर व्हीकल्स की ड्राइविंग का। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी कुक की। इसके लिए आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी और इसके लिए आपने 10th पास किया होना चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केटरिंग में और आपके पास एक ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कुकिंग का। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पेंटर की। पेंटर के लिए आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। इसमें भी आपने 10th पास की होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी कारपेंटर की। इसके लिए भी आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। 10th पास आपने की हुई होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी हाउस कीपिंग की। इसके लिए आपको लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे आपने 10th पास की हुई होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी लॉन्ड्री मैन की। यहाँ पे आपने लेवल 1 की सैलरी आपको दी जाएगी और इसमें आपने 10th पास की हुई होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में इन्होंने एक ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी मैथ स्टाफ की। इसके लिए आपको लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे भी आपने 10th पास की होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और
डिज़ायरेबल में यहाँ पे आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, लेवल 1 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। 10th पास आपने किया होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपसे डिज़ायरेबल में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वल्केनाइजर की, यहाँ पे भी आपको लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। 10th पास आपने किया होना चाहिए। अब देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। यहाँ पे आपका एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है। अब मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ रिटर्न टेस्ट का आपके क्या रहेगा। लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे आपकी जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एमटीएस, एचकेएस, लॉन्ड्रीमैन, मेस स्टाफ और वल्कनाइजर के लिए आपसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी सारी दूसरी पोस्ट के लिए आपसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और या फिर आपकी पोस्ट या ट्रेड के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपके क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स इनके रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा। अगर आपकी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट लगता है जैसे कि टाइपिंग टेस्ट, तो आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बेस पे ही आपकी मेरिट लगने वाली है। जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा इन नेचर। अब मैं आपको लास्ट डेट बता देती हूँ कि इसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट कब से। द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके फॉर्म जो है वो 17 मई से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। 17 मई से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी होने वाली है 15 जून। तो 15 जून यहाँ पे आपकी लास्ट डेट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको अपना फॉर्म जो है ऑफलाइन फिल करके पोस्ट के द्वारा यहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिल कर भेजना है। तो आप 15 जून से लगभग 10 जून तक आप अपना फॉर्म फिल करके भेज दें, क्योंकि फॉर्म वही एक्सेप्ट होगा जो 15 जून तक वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आप 15 जून को फॉर्म फिल करके 15 जून को भेजेंगे तो वो उनके पास नहीं पहुँचेगा, इसलिए आप 10 जून तक किसी भी हाल में अपना फॉर्म जो है फिल करके सबमिट कर दें। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव पोस्ट of their choice subject to the vacancies and qualification as per the format given under, duly supported in the following documents। मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये आपका यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है। ये लिखा है ना फॉर्म ऑफ और एप्लीकेशन। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या करना है, ये नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ये वाला फॉर्म अगर आप खुद टाइप कर सकते हैं तो आप खुद टाइप कर लीजिए। और ये आपको फिल भी पेन या पेंसिल से नहीं करना है, आपको टाइप करके ही इसमें अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी शॉप पे जाके करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पे लगाने हैं और ये सारी टाइप करके आपको हिंदी या इंग्लिश में आप इसको फिल करके भेज दीजिएगा, या तो स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से। स्पीड पोस्ट से आपका जो फॉर्म है वो जल्दी पहुँच जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से थोड़ा टाइम लगेगा उसको पहुँचने में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। और कहाँ पे सेंड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एयरफोर्स स्टेशन बताए थे। जैसे अगर देखिए जहाँ भी आप अपना फॉर्म सेंड करेंगे आपका एग्जामिनेशन भी वहीं पे होगा और आपकी जॉब भी वहीं पे लगेगी। जैसे यहाँ पे 4 एयरफोर्स स्टेशन दिए गए हैं वेस्ट बंगाल। तो अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो आप इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे पोस्ट के द्वारा। और अगर आप असम में अपनी जॉब करना चाहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो आप यहाँ इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे। और आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं एज अ हिंदी टाइपिस्ट, तो आप हमारे इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे पोस्ट के द्वारा। और अगर आप न्यू दिल्ली में अपनी जॉब करना चाहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो आप यहाँ पे इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। तो यही थी इसके बारे में सारी जानकारी, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ।
हाँ, और साथ में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको यहाँ पे अपनी कुछ और डिटेल्स, अपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे। और आपको जो है ये देखिए, एप्लीकेशन ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी विद रीसेंट पासपोर्ट साइज ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड। देखिए, आपको जो है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपको अपनी 10th की मार्कशीट, अगर आप ट्वेल्थ की मार्कशीट है तो 12th की मार्कशीट भी, या फिर आपने और कोई डिग्री की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भी उस पर पेंसिल से अपने साइन करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज देना है। साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी उसमें भेजनी है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपनी रिजर्व कैटेगरी की कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे भेजना होगा। और साथ ही में आप अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी कि अपने 10th की मार्कशीट भी ज़रूर इसके लिए भेजें। और अपने फ़ोटोग्राफ्स भी, 2 फ़ोटोग्राफ्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट किए हैं, वही 2 फ़ोटोग्राफ आप उस पर रख के एनवलप में भेजते हैं। और 10 रुपये का यहाँ पे आपको स्टैम्प भी यहाँ पे जाके उसमें भेजना है। स्टैम्प आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा 10 रुपये में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी, और जो आप एड्रेस टाइप करेंगे वो आपका इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड। हर पोस्ट के लिए आपको अलग अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये नहीं कि आपने 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया और एक ही एनवलप में आपने पोस्ट को उसको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर दिया। एप्लीकेंट्स टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवलप, आपको एनवलप के ऊपर ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिख देना है कैपिटल लेटर्स में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। एंड कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे अपनी भेजनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एक फ़ोटो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकानी है और 2 फ़ोटो साथ में भेजनी है। जो फ़ोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाएंगे वही फ़ोटो आप जो है इसके लिए भेजेंगे। यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसी नई नई वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।